आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ संदेह भाग 2 के साथ। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। द्वितीय सावधिक परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी होगी। अब प्री बोर्ड की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड जो छात्र इस परीक्षा में बहुत अच्छे से अपनी तैयारी के साथ जाते हैं, निश्चित रूप से उनका बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छा होता है। तो आज जो मैं भाग 2 लेकर के आई हूँ संदेह कहानी में, उसमें पात्रों के चरित्र को मैं स्पष्ट करूंगी और कुछ कुछ पंक्तियां और कुछ शब्द जिसको समझने में आपको समस्या होती है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, पहले भी मैंने एक बार कहा था कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो। दूसरी बात कि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। तो अभी मैंने जो भी पढ़ाई के लिए जो भी चुनाव किया है, वो उसको मैंने आईसीएसई बोर्ड के लिए पहले रखा है। तो आशा है कि आप जब भी हमारे पढ़ाए गए पाठ को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उसमें यदि आपको लगे कि कहीं कोई समस्या हो रही है या किस और कुछ आपको जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचार मुझ तक भेज सकते हैं। आपके द्वारा सुझाए गए जो भी सवाल होंगे या पूछे गए जो भी सवाल होंगे, उस पर मैं जरूर चर्चा करूंगी। तो आइए मिलते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित संदेह पाठ के साथ। तो कहते हैं किसी पाठ को, किसी कहानी को सशक्त बनाने में उसके पात्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानी तभी सशक्त होती है, तभी बहुचर्चित होती है, जब उसके पात्र जीवंत रोल के साथ आते हैं, जीवंत अभिनय के साथ आते हैं। तो यहाँ पर कहानी एकदम फिल्मी है। आपको एकदम घबराना नहीं है कि संदेह कहानी बहुत कठिन है, शब्द समझ में नहीं आते, वाक्य समझ में नहीं आते। एकदम फ्लैशबैक से कहानी शुरू होती है, विचारों के मंथन से कहानी शुरू होती है। हीरो होते हैं राम निहाल जी, और उनके विचारों में जो द्वंद्व है, जो संदेह है, उसके साथ कहानी की शुरुआत होती है। ये सोचते हैं अपने जीवन में उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, उनके हाथ में क्या है, कैसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं आईसीएसई बोर्ड में, छोटे छोटे सवाल। राम निहाल जब चिंतनीय मुद्रा में है तो उसके हाथ में क्या है, बहुत साधारण प्रश्न है, पर जो छात्र सही तरीके से कहानी के वाक्यों को नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ रहे होंगे, ध्यान से उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे होंगे, तो शायद इतना साधारण प्रश्न उसके उत्तर वो ना लिख पाए। तो आप उसको देखिए, आप पाठ के साथ छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे शब्द और वाक्य के साथ जुड़िए, अंतर मन से कहानी को पढ़िए, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हाथ में क्या है, एक हाथ में चित्र है, एक हाथ में कागज का एक बंडल है, जिसे हमने पहले भाग में देखा कि वो चिट्ठियों का बंडल है जो मनोरमा द्वारा भेजा गया है। तो आज का हम लोगों का जो ये एपिसोड है वो चरित्र चित्रण का है। तो मुख्य पात्र कौन है इसमें? राम निहाल। राम निहाल युवा है, समझदार है। जो भी शब्द आ रहे हैं, ये पॉइंट्स हुए, आपके बिंदु हुए एक एक, कि वो युवा है, कहानी का मुख्य पात्र है और उन्नतिशील विचारों का है, महत्वाकांक्षी है। आज के युवा भी महत्वाकांक्षी होते हैं। उन्हें लगता है कि इससे भी आगे मैं कुछ करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो जाके मुझे अपने जीवन में सफलता मिलेगी, बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा, जीवन में सुख प्राप्त कर पाऊंगा। तो ऐसे उन्नतिशील विचार राम निहाल के हैं। वो नौकरी की तलाश में दर दर भटकता है, जाता है, और एक काम को छोड़कर फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ऐसा वो करता है। तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अब मैं करूंगा तो अब मैं सफल हो गया, अब मैं सफल हो गया, पर वैसा हुआ नहीं। जब वो श्यामा के घर में आता है, तब उसे एक घर का प्रेम और एक घर की उपयोगिता जीवन में क्या होती है यह महसूस होता है। तो राम निहाल उन्नतिशील विचार का है, युवा है, शिक्षित है, महत्वाकांक्षी है, भावुक भी है। अब इतना सारा आप बता दिया, अंतर्मुखी है, भावुक है,
पर जब हम बताते हैं किसी के गुण दोष, उसकी विशेषताओं में गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं, तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे, कैसे बताएंगे कि वाकई वो भावुक है? तो आप सहज ही सोच पाएंगे कि जब उसके हाथ में, एक हाथ में चिट्ठियों का बंडल है, दूसरे हाथ में चित्र है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू बहने के क्या कारण है? कहीं ना कहीं मन में भावुकता है, कुछ छूट रहा होता है। क्या छूट रहा है? अब एक तरफ मनोरमा का प्रेम, जो उसके मन में संदेह है, जो द्वंद्व है कि वह प्रेम पत्र लिखी है, मुझे कहीं वहां न जाना पड़े। अब वो श्यामा से मन ही मन प्रेम करता है बिना बताए, तो कहीं श्यामा को मालूम होगा कि मैं उसे प्रेम करता हूँ, या फिर इतना अच्छा घर, श्यामा की निकटता, ये सारा कुछ छोड़कर मुझे फिर से जाना पड़ेगा। यह सोचकर उसका भावुक मन जो है आर्द्र हो जाता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। अंतर्मुखी है, इतने दिनों से उसके मन में श्यामा के प्रति प्रेम है, या मनोरमा के साथ जाता है उस गंगा घाट पे, तो उसके मन में जो एहसास होता है उसकी निकटता का, उसे वो बोल नहीं पाता। अंतर्मुखी, मन में सोचता है, तो विचारशील है, उसके विचार अंदर चल रहे हैं, मन में भ्रम है, संदेह है। एक तरफ पता नहीं श्यामा को मालूम होगा मेरे प्रेम के बारे में, वह मेरे प्रेम को एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या मेरा कहना उचित होगा नहीं होगा, और फिर मैं मनोरमा को क्या जवाब दूं। ये सारे द्वंद्व उसके मन में चल रहे हैं। तो उसका चरित्र इस कहानी में महान है, एक अच्छा युवक है, शिक्षित है, समझदार है, थोड़ा दूरदर्शी कह सकते हैं, बहुत हद तक तो नहीं,